दिल्ली में जारी चुनावी महाभारत में अरविंद केजरीवाल पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना पर फिर विवाद खड़ा हो गया है। बता दें कि आपने 2100 रुपए की वाली इस योजना की घोषणा करके महिलाओं के रजिस्ट्रेशन करवाए थे। अब भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाए गए थे उनमें से कुछ फॉर्म एक कबाड़ी की दुकान में मिले हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे। इस महिला सम्मान योजना के करीब 30,000 फॉर्म हैं। पैन नंबर, आधार कार्ड, वोटर आईडी और बैंक डिटेल, ये सारे दस्तावेज एक कबाड़ी के पास से मिले हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी केजरीवाल को इस मामले पर घेरने में देर नहीं की और केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने कहा, मैंने एलजी साहब से पहले ही इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई थी। ये फर्जी फॉर्म महिलाओं के भरवा के अपराध किया गया है, इसलिए इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। बता दें कि लगभग 10 दिन बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। ऐसे में चुनावी घमासान लगातार तेज होता जा रहा है। ये देखिए ना, ये फॉर्म एक कबाड़ी से मिले हमें, लगभग 30,000 हैं, एक ही विधानसभा के हैं। AC 3 ये फॉर्म का नंबर, AC 3 तिमारपुर, ये उन सब की डिटेल, इनके पैन कार्ड, इनके आधार कार्ड, इनके बैंक की डिटेल। और अगर ये अरविंद केजरीवाल इस तरह से महिलाओं को धोखा दे रहे हैं तो उनका जवाब देना चाहिए कि इन बहनों का कसूर क्या है कि इन्होंने तुम पे विश्वास किया कि तुम्हें 2100 रुपये मिलेंगे। पंजाब में तुमने 3 साल में किसी को 1000 रुपये नहीं दिया, दिल्ली में भी नहीं देने हैं। दिल्ली में भी लोगों को झूठ बोलना है। ये पाप अरविंद केजरीवाल ने किया है और इसलिए ये डाटा हम सबके सामने लाएंगे। एक कबाड़ी की दुकान पे अगर ये डाटा पड़ा है तो 17 विधानसभा को डाटा भी ऐसे ही कबाड़ियों के पास होगा। ये खुद दावा करते हैं कि हमने 22 लाख बहनों का रजिस्ट्रेशन किया, तो उन 22 लाख बहनों के उनके घरों को तुमने एक ऐसे धोखा देने का काम किया। अगर ये डाटा किसी गलत आदमी के हाथ में लग जाए, इन बहनों के साथ इनके बैंक से पैसे निकल सकते हैं, किसी ऐसे अपराधी के हाथ में लग जाए जो इस फ़ोन नंबर का गलत उपयोग कर सकता है, तो कौन जवाब दे होगा? अरविंद केजरीवाल, तुम्हें तो अपनी राजनीति चमकानी थी, चमका ली, लेकिन ये धोखा, ये विश्वासघात, इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। कुछ नहीं, हम इस कागज़ों को लेके, मैंने कहा निजता पे हमला है महिलाओं की, उनके फ़ोन नंबर हैं, बैंक की डिटेल है, तो ये डाटा हम सारा पुलिस को देंगे और मांग करेंगे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। 2 बार के विधायक रहे और अभी भी तीसरी बार प्रत्याशी हैं। वो खुद ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल शराब नीति बनाने में पैसे ले रहे थे, इकट्ठे कर रहे थे। तो ये तो पूरा चरित्र सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के सूत्रधार है और सिर्फ पैसा कमाना और शराब की नीति में बनाने में जो खेल हुआ है वो जाँच चल रही है CBI में। देखो, हमने आज से करीबन 1 महीना पहले LG साहब के यहाँ में गया था और वही मैंने कहा था कि ये जो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं ये 1 नंबर का फर्जी भरा है। आपको याद होगा, मैंने कहा था कॉन्फिडेंशियल फॉर्म लिए जा रहे हैं और इन फॉर्म से कोई वो नहीं मिलेगी और ये सिर्फ 20-22 लाख महिलाओं को बेवकूफ़ बनाने की बात है। LG साहब ने शायद उसमें कोई इंक्वायरी भी ऑर्डर की थी और अगर ये सबूत हैं और सही में इसको कबाड़ी के यहाँ दिया गया तो ये बहुत ख़तरनाक है। आप किसी का कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन दे के इस तरह बेच बाच दें कबाड़ी को, उस पर पैसा भी आप बना रहे हैं, कबाड़ी को भी कोई फ्री में नहीं देता है। तो ये प्राइवेसी का इतना बड़ा उल्लंघन सीधे सीधे क्रिमिनल बनता है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है ये, और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट खासकर अगर आप 18, 19, 20 साल की लड़कियों के साथ करेंगे तो इससे ज़्यादा जघन्य अपराध नहीं होता है। मैं आशा करूंगा कि दिल्ली पुलिस संज्ञान लेते हुए आतिशी जी को और अरविंद केजरीवाल जी को, जिन्होंने लॉन्च की थी ये स्कीम, सीधे सीधे उन पर धोखाधड़ी का, फर्जीवाड़े का, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का और 420 का केस करें। दिग्गजों की जंग में आर पार की लड़ाई। भाजपा सरकार में दिल्ली में जनहित की कोई योजना बंद तो नहीं होगी, लेकिन उसमें जो बेईमानों का ठेका है ना, उनको बाहर निकाला जाएगा। मुद्दों का शोर, चुनावी राजनीति गहराई। आज प्रधानमंत्री जी 38 मिनट बोले और 38 मिनट में से लगभग 29 मिनट वो दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गालियां देके गए हैं। चुन चुन के गालियां दे रहे थे, मैं देख रहा था, बहुत बुरा लग रहा था मेरे को। आप कांग्रेस और बीजेपी में त्रिकोणीय मुकाबला। नेताजी को भांपने दिल्ली का वोटर चला। चुनावी संघर्ष के बदलते रंग, दिल्ली का मतदाता किसके संग। कौन बनेगा दिल्ली की पहली पसंद। देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव की महाकवरेज। दिल्ली के दिल में कौन, सिर्फ जनहितैषी पर।